बच्चों, आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको महाकवि कालिदास की कहानी सुनाऊंगी। विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी थी। वह देखने में काफी सुंदर थी। साथ ही साथ उसने सभी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था, यानी वह विदुषी थी। जब वह शादी योग्य हो गई तो उसने शर्त रखी, जो मुझे शास्त्र में हरा देगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। देश विदेश से विद्वान पंडित आते, सबों को वह शास्त्रार्थ में हरा देती थी। वहां के विद्वान पंडित को बहुत बुरा लगा। राजकुमारी को कोई हरा नहीं पा रहा था। एक दिन सभी पंडितों ने दुखी होकर निर्णय किया कि राजकुमारी की शादी किसी मूर्ख से करा देना चाहिए। सबों ने मिलकर मूर्ख ढूंढना शुरू किया। एक दिन पंडितों ने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ की डाल पर बैठा है और उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा है। उसे यह नहीं पता था कि डाल के कटते ही डाल के साथ वह भी जमीन पर आ जाएगा। पंडित ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा और कहा कि तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। कुछ पूछा जाए तो तुम राजकुमारी को इशारों में बताना। मूर्ख को राज दरबार में लाया गया और कहा गया कि यह महान पंडित है, इन्होंने मौन व्रत रखा है, राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर इशारा से देंगे। अब एक तरफ विदुषी विद्योत्मा थी और दूसरी तरफ एक मूर्ख की सहायता के लिए कई पंडित। शास्त्रार्थ में सभी मिलकर मूर्ख को विजयी बना दिया। अब राजकुमारी ने उस मूर्ख से शादी कर ली। विद्योत्मा को पता नहीं चला कि वह मूर्ख है। लेकिन बच्चों, या तो आपको मालूम है, सच्चाई ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। उस समय बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। राजकुमारी के साथ एक कमरे में मूर्ख बैठा था। उसी समय एक ऊंट की आवाज आई। ऊंट को संस्कृत में उष्ट्रह कहते हैं, लेकिन वह मूर्ख उच्चारण गलत कर रहा था, उष्ट्र कर रहा था। राजकुमारी समझ गई, यह तो महामूर्ख है, पंडितों ने मेरे साथ छल किया है। फिर क्या था, राजकुमारी विद्योत्मा को काफी गुस्सा आ गया और उस मूर्ख को अपने कमरे से निकाल दिया। उस मूर्ख का तो सारा सपना ही खत्म हो गया। राजा बनकर महल में रहना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा भोजन करना, सब सपना धरा का धरा रह गया। वह काफी दुखी हो गया और रोते रोते माता काली के मंदिर में रहने लगा। वहीं उनकी पूजा करता और सो जाता। माता काली उसकी सच्ची सेवा देखकर प्रसन्न हो गई। एक रात माता काली ने कहा, उठो काली, तुम आज रात जितने पुस्तक का अध्ययन करोगे सब तुम्हें याद हो जाएगा। और वह मूर्ख उस रात सभी वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया और वह विद्वान कालिदास बन गया। अब फिर कालिदास विद्वान बनकर अपनी पत्नी विद्योत्मा के पास गया। राजकुमारी विद्योत्मा ने उसे देखकर पूछा, अस्ति कश्चित वागिवेशः। इस 3 शब्द से कालिदास ने अस्ति शब्द से कुमार संभव, कश्चित शब्द से मेघदूतम और वाग्विशेषः से रघुवंशम महाकाव्य की रचना किया। इन्होंने 3 नाटक पुस्तक की भी रचना की, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन सभी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध रचना के कारण आज भी अमर हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं
नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।